नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पेगासिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को झटका देते हुए कहा कि पेगासिस मामले की जांच होगी। अदालत ने जांच के लिए माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दी है। अदालत उज़्मा ने कहा कि इस मामले में मरकज का रुख वाज़े नहीं और राजदारी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हमने लोगों को उनके बुनियादी हुकूक की पामाली से बचाने से कभी गुरेज नहीं किया। राजदारी सिर्फ सहाफियों और लीडरान का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी हक है। कोर्ट ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि आईटी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। प्रेस की आज़ादी अहम है, जो कि जमहूरियत का अहम सुतून है, और इसके अलावा सहाफियों के जराए की हिफाजत भी जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद अब इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रज्ञा भूषण जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, और उनसे मैं कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करूंगा। प्रज्ञा भूषण जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और एक और खास मेहमान शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। शुभेंदु अवस्थी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो पूरा सेशन था उसमें इस इशू को लेकर काफी हंगामा हुआ। अपोजिशन बार बार इसी बात को लेकर हंगामा करता रहा कि सरकार इस पर बहस कराए, सरकार इसे लेकर जवाब दे। लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी सेटअप कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी जांच कराने के लिए बाकायदा कमेटी बना दी है, क्या इसे सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जाए? नहीं, इसको मैं ये कहूंगा कि जो ये कमेटी बनाई गई है ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तो ये कह ही रहे थे कि हमने किसी की वो नहीं किया, हमने किसी की जासूसी नहीं करी। अब हमारी बात को क्यों मानेगा कोई? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। आइए उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे ही कुछ समय पहले जब भी पैक्सिस का मामला था, तो उसके पहले कुछ राफेल का मामला था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि इसमें कोई गलत नहीं किया गया, जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर सबने मान लिया। तो इस प्रॉब्लम में भी यदि सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी ये तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो पब्लिक मानेगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम इसको अच्छी बात मान रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिस तरह से बीजेपी भी इसका वेलकम कर रही है, आज राहुल गांधी पूरे तेवर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। और क्या कांग्रेस इस पूरे इशू पर जो मांग कर रही थी, क्या उसकी डिमांड एक तरह से पूरी हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अब एक कमेटी सेटअप की है, हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि हम अभी भी पार्लियामेंट में इस इशू को उठाते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से पूरा पार्लियामेंट का सेशन इस सरकार ने जानबूझकर बर्बाद किया, सिर्फ यही 3 प्रश्न है कि क्या पेगासस जो जासूसी का एक सॉफ्टवेयर है वो खरीदा गया, किसने इसको अधिकृत किया, और इसके द्वारा किन किन लोगों की सूचनाएं एकत्रित की गई, क्या देश में या विदेश के लोग भी इसको कहीं ना कहीं, चूंकि वो सॉफ्टवेयर विदेशों का है। इस पर सरकार से सिर्फ हम इतना ही उत्तर चाहते थे। पार्लियामेंट जो 3 क्वेश्चन है उसके 3 उत्तर 3 मिनट में हो सकते थे, जिसके लिए लगभग पूरे 1 महीने का सेशन, पार्लियामेंट का करोड़ों रुपए खर्च जिस पर होता है, उसको बर्बाद इस सरकार ने कर दिया। उसका उत्तर नहीं दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं चाहिए। न हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते रहे, उस पर कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी बात वही आती है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन लगा, सरकार लगातार उस पर दाएं बाएं बगले झांकती रही और बार बार मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही प्रश्न पूछा कि क्या आपने ये पेगासस जो जासूसी का एक सॉफ्टवेयर है वो खरीदा है या नहीं, क्योंकि ये सरकार ही खरीद सकती है, और यदि खरीदा है तो किन किन लोगों की जासूसी इसमें हुई है। आज बड़ा लैंडमार्क के जजमेंट है सरकार का, जो कमेंट किया है 3 जजेस का ये जो बेंच, उसमें कहा है कि ऑरवेलियन चिंता उसने जताई है। एक उपन्यासकार ऑरवेल होते थे, उन्होंने किस तरह से निजता के अधिकार को और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो बातें रखी थी, जो चिंताएं जाहिर की थी, आज इस
सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक समाज में ये सरकार विनाशकारी साबित होकर लोगों की निजता के अधिकार को, स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं हनन करना चाहती है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुख्य मुद्दा है आज, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, जब चुनाव आयोग का उसमें नाम आ रहा है कि चुनाव आयुक्त का जासूसी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और रजिस्ट्रार का उसमें जासूसी हुआ है, सेना के कुछ लोगों की जासूसी हुई है, विपक्ष के नेता और पत्रकारों की तो हुई ही हुई है। अब बताइए, इस तरह के मुद्दे यदि कोई जासूसी करके देश का ही कोई व्यक्ति या विदेशों का कोई सॉफ्टवेयर ले जाता है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा तो सबसे बड़ा इसमें प्रभावित होती है। फिर भी सरकार क्यों नहीं इसका जांच कराना चाहती? क्योंकि सरकार जानती है मोदी जी और अमित शाह जी, ये दो आदमी के अलावा तीसरा आदमी की अधिकृत है ही नहीं इस जो सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए। नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, बाकायदा इस पर अब एक कमेटी बन गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई अब एक तरह से सामने आएगी और इस पर बीजेपी भी सहमत है, कांग्रेस भी एक तरह से इत्तेफाक करती है। जो कमेटी बनाई गई, राहुल गांधी ने इसे खुद वेलकम किया है। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रज्ञा भूषण जी, कानूनी पहलू हम समझना चाहेंगे इस पर कि अब एक कमेटी सेटअप हो गई, इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगा और क्या आपको लगता है कि इस कमेटी का जो पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद सच्चाई निकलकर सामने आ पाएगी? बिल्कुल। देखिए अबू जी, चांसेस बहुत हाई हैं कि सच्चाई निकल के सामने आए, बिकॉज ये जो 3 मेंबर कमेटी बनाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें इन मेंबर्स के अलावा इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है जो कि चीजों की तह तक जा सके और क्लैरिटी से सामने ला सके। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का खुद से कमेंट आया है कि स्पेसिफिक डिनायल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कहीं पे भी नहीं है एलिगेशंस को लेकर के। तो प्राइमा फेसाई केस तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के खिलाफ बन रहा है, क्योंकि जहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि एफिडेविट में भी उन्होंने स्पेसिफिक कहीं पे भी अपने खिलाफ एलिगेशंस को डिनाई नहीं किया है, बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया है, सीधा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो उसके बेसिस पे प्राइमा फेसाई केस तो सामने ही दिख रहा है। अब तो ये है कि वो जो प्राइमा फेसाई केस बना है उसके पुख्ता सबूत लाने वाली बात है। तो ऑब्वियसली ऑल्दो देखिए, जो भी अगर हुआ होगा तो जिसने भी किया है, अगर ये इजरायली सॉफ्टवेयर है तो वो भी इतने कच्चे लोग नहीं होंगे, इतना आसान भी नहीं होगा प्रूफ लाना। बट यस, यहाँ से भी कमेटी में एक्सपर्ट्स हैं। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ जज जो ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन, एक्स जस्टिस रविंद्रन है, ही इज हेडिंग द कमिटी, बट सिर्फ वो नहीं है, इसमें स्पेसिफिक आईटी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी हैं और हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो कि चीजों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कुछ सबूत ऑलरेडी इसके खिलाफ आ गए थे, जिसमें कि लोगों की 300 लोगों के नाम की लिस्ट वगैरह आई थी, जिसको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया है अपने एफिडेविट में। तो वो भी चीजों को कंसिडर किया जाएगा। तो आने वाले समय में पता 8 वीक्स का टाइम दिया गया है इस कमेटी को कोर्ट के आगे पूरी रिपोर्ट फाइल करने का। तो इन 8 हफ्तों में पता चलेगा कि क्या सामने आता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा कि इन 8 हफ्तों में क्या वाकई में सच्चाई जो है वो सामने आ पाती है। और जाहिर सी बात है कि पूरा अपोजिशन और पूरी सरकार कहीं ना कहीं, जिस तरह से पिछला पार्लियामेंट सेशन हमने देखा कि वो इस पूरे इशू की एक तरह से नज़र हो गया। मैं दोबारा से शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपके पास आना चाहूँगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कांग्रेस या पूरे अपोजिशन की बात करें, सबने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके बाद भी हमने देखा कि सरकार को जितनी तेजी से इस मामले की छानबीन करनी चाहिए थी, इस पर काम करना चाहिए था, सरकार ने इस पर काम नहीं किया। और कांग्रेस के तो फिर वही 3 सवाल हैं जो राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए कि पेगासिस को किसने खरीदा, किन किन पर इसका इस्तेमाल किया गया, या किसी दूसरे मुल्क में इसका डेटा तो नहीं है। आखिर सरकार इसे भाग क्यों रही है? देखिए, जो जितने भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं या जो जासूसी होती है, कोई आज नई बात नहीं है। हम सब लोग तो अपनी विदेशी जो विपक्षी कंट्रीज है, जहाँ पे हमारे जो हम लोग विरोध में झगड़ा कर रही हैं, लड़ाई रही हैं, पाकिस्तान के विरोध में या कहीं पे भी जो हमको इन्फॉर्मेशन के लिए है, सदियों से यूज किया जा रहा है, हो सकता है कि उसमें उपयोग भी किया गया हो। मैं एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी इतना चिल्ला के कहते थे कि हमारी जासूसी हो रही थी, प्रियंका की भी जासूसी हो रही है। ये एक फोन अपना, जिस फोन के उनकी जासूसी होने की बात कर रहे हैं, ये जाके किसी फोरेंसिक लैब में चेक करा ले कि उसमें पेगासस है कि नहीं है। अब वो नहीं चेक कराएंगे,
है, पर दुनिया के अंदर एक माहौल बनाएंगे कि ये मेरा जासूसी हो रही है। अरे साहब, कोई भी छोटा सा भी जो टेक्नीशियन है जो चेक कर सकता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है आपके अंदर लोडेड है वो चेक करके बता देगा कि वेदर पेगासस इज देयर और नॉट। उसको न चेक कराने के बाद भी आप एक माहौल बना रहे हैं भारत में कि उनकी जासूसी हो रही है। अच्छा, राहुल जी की जासूसी करके भी क्या करेंगे हम लोग? कुछ तो कोई तो फायदा हो। ये सब चीज ओपन है, और चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे जवाब हम लोग ओपन में नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब जब कमेटी बनाई गई है तो हम उनको सब कुछ बताएंगे, जो जो चीज आवश्यकताएं होंगी उनको, उनकी जो रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए होंगे, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, हम कमेटी को देंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, राफेल के केस में भी राहुल गांधी ने ऐसे ही टेंड किया था, क्योंकि मालूम तो है नहीं, कुछ जानकारी तो है नहीं उनको कि ये ऐसा हो गया, ऐसा पैसा खा लिया गया, इतना है, इतना ज्यादा हो गया, इतने में तो इतने राफेल आ जाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, इसमें दिक्कत कहाँ है? बीजेपी बार बार यही कह रही है कि इसमें दिक्कत कहाँ पर है। शुभेंदु जी को तो मैं एक विद्वान प्रवक्ता मानता था, लेकिन आज एकदम नीरा मूर्खता की तरह बात कर रहे हैं। इसमें राहुल जी का कोई प्रश्न नहीं है, गांधी फैमिली का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। ये देश के उन मुद्दों का प्रश्न है जिसमें चुनाव आयोग का भी, इसमें आयुक्त का कहीं न कहीं पेगासस सॉफ्टवेयर के तहत उसकी भी जासूसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और रजिस्ट्रार की जासूसी हुई है, सेना के बहुत सारे अधिकारियों की जासूसी हुई है, और यहाँ तक कि इनके मंत्रियों की भी, भारत सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी भी जासूसी की गई है, और मुख्यमंत्रियों तक की गई है। कई राज्य में जो सरकारें बदली गई, कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर का भी उसमें रोल है। हम ये मानते हैं, सरकार से यही तो पूछ रहे थे, इन्होंने तो यहाँ कह दिया हो सकता है हुई होगी, लेकिन इनके सरकार के लोग तो, ये तो पहला प्रवक्ता हमको लगे जो कम से कम ये स्वीकार रहे हैं कि हुई होगी। सरकार ने तो पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकारी ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज तक स्वीकारी। अब तो ये तो अब अजीब लगा। तो आज बहुत आपको इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम सच्चाई आप स्वीकार रहे, चाहे सरकार जितना काम कर रही हो, लेकिन आप जैसा एक प्रवक्ता है जो ये स्वीकारता है कि नहीं हुई है, हुई होगी। जबकि कहीं भी ये इतनी भी बात कर दी होती पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट आज चला होता और जनता के मुद्दों को जिस तरह से डाइवर्ट नहीं किया गया होता। सुप्रीम कोर्ट लगातार मांग करता रहा कि क्या हुई या नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, दोनों ने बहुत बड़ा अनैतिक काम किया है देश के सामने। देश के लोगों की जासूसी करा करके सरकार को बदलने का, चुनाव आयोग को कंट्रोल में करने का, यहाँ तक कि इन्होंने प्रयास किया होगा जरूर, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को प्रभावित किया जा सकता था यदि ऐसा होता तो। नहीं, ये इस तरह की जासूसियों में बहुत सारी संदेह उत्पन्न होता है कि किन किन स्तर पर हुई है, और चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री इसके खरीदने के अधिकृत थे या इसको लगाने के अधिकृत थे, तो यही तो पूछ रही है देश की जनता कि भाई निजता का अधिकार है। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, शुभेंदु जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रज्ञा भूषण जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास जी। हाँ, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में जवाब दे दूंगा आपका। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, हुई है नहीं हुई है वो अपने आप दूध का दूध पानी हो जाएगा। पर आप जो पूरे देश को बरकरार रहे हैं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि हम लोगों ने मान लिया या मैंने मान लिया कि हम लोगों ने जासूसी करी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने राफेल केस में भी नहीं माना था। देखिए, सुप्रीम मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि राफेल का केस भी लीजिए, उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की अपनी गरिमा, अपने हिसाब से उसकी जांच करा रहा है। सरकार ने क्या किया? यदि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार ने हर बार का मुद्दा, चलिए ठीक है। देखिए, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया, काफी टाइम दे दिया। शुभेंदु शेखर जी बात हो गए, ठीक है। अजय उपाध्याय जी बात हो गए। मैं प्रज्ञा भूषण जी बहुत देर से वेट करी। प्रज्ञा भूषण जी, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं कि ये छोटा मोटा मामला नहीं रहा। मुल्क की जो अपोजिशन पार्टियां, तमाम अपोजिशन इसे लेकर बहुत नाराज था। पार्लियामेंट का पिछला सेशन हमने देखा किस तरह से बर्बाद हो गया, और इसके अलावा एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ अपोजिशन, और अब सुप्रीम कोर्ट। जो कमेटी बनाई गई, क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव भी होगा, या टेक्निकल तकनीक से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें किसी तरह की परेशानी आ सकती है? देखिए अबू जी, दबाव का तो बताना बहुत मुश्किल है, बट जहां तक सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसमें कमेंट्स आए हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, हम इंफॉर्मेशन के एरा में हैं,
लेकिन स्टिल हमारे राइट टू प्राइवेसी को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी को। और इस तरह की एलिगेशन, मतलब अगर विद इन कोर्ट्स कहेंगे तो इट्स चिलिंग एलिगेशन। तो मींस कि इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस नेचर की है। अगर भारत के एपेक्स कोर्ट को समझ आ रहा है कि इतनी सीरियस नेचर की एलिगेशन है, तो मुझे ये लगता है कि इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, इस पे सरकार ने खुद से सुओ मोटो कोई कदम क्यों नहीं उठाया, खुद से इसकी जांच क्यों नहीं करवाई, स्पेसिफिक डिनायल तक नहीं किया अपने एफिडेविट में कि ये सरकार ने नहीं खरीदा। और अगर सरकार ने ये स्पाईवेयर नहीं खरीदा तो फिर उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि किसने खरीदा और कौन इस तरह की स्पाई या सीक्रेट एजेंसी का काम कर रहा है भारत में यहाँ के कुछ खास लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाती है। ये देश के, हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन आर्टिकल 14, 19 और 21 में हमें फंडामेंटल राइट दे रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट का साफ साफ इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी जांच करा के सामने आना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लैरिटी से बताना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को और ज्यादा सजग हो जाना चाहिए कि यहाँ पे देश के लोगों की भी राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी पे वॉर हो रहा है, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी की बात है। जिस तरह से अगर जो नाम आए हैं, अगर सचमुच वो नाम सही हैं, जिससे कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, मिनिस्टर्स के हैं, चीफ मिनिस्टर्स के हैं, तो अगर इस तरह के नाम है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजदारी से जुड़ा हुआ इशू है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे माना है कि हर एक आदमी की, आम लोगों की राजदारी भी बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसमें कमेटी बना दी है। आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होता है, क्या वाकई में पेगासिस का जो राज है वो फाश हो पाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा भूषण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आदाब।